आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो हैं एक रोग से पीड़ित हैं जिसे कहा जाता है ओवर थिंकिंग। कहते हैं कि मन जो है हमें विचारों के जालों में फंसाता है और जो मनुष्य ज़्यादा सोचते हैं वह इससे कैसे बच सकते हैं। आज हम यह समझेंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करें। एक बार की बात है, एक संत महापुरुष जो थे सिंहासन पर विराजमान थे और उन्होंने कहा, एक रुमाल उनके पास था। उन्होंने रुमाल जो था वो खुला हुआ था। उन्होंने भक्तों से पूछा, भक्तों बताओ कि इस रुमाल का क्या काम है। तो किसी ने कहा कि इस रुमाल से हम हाथ पोंछ सकते हैं, मुंह पोंछ सकते हैं, आंखें साफ कर सकते हैं। तो सबने तरह तरह के जो है अपने जवाब दिए, लेकिन संत महापुरुष ने कहा ठीक है। फिर संत महापुरुष ने उस रुमाल को जो तो गांठ लगा दी। अब उन्होंने कहा कि भक्तों अब बताओ कि इस रुमाल से का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी भक्तों ने कहा कि महाराज जी अब तो इसका इस्तेमाल किसी चीज़ में यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके अंदर जो है वो गांठ लग गई है। पहले तो ये खुला था तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब गांठ लग गई है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरीके से उन संतों ने वचन फरमाए कि हमारा मन भी जो है, मन भी इस रुमाल के समान है। मन जो है, मन के ऊपर जब तक गांठें नहीं लगेंगी तब तक मन जो है यह जो है आपको सही रखेगा, क्योंकि कहते हैं मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। इस परमपिता परमात्मा से मिलाने वाला साधन भी मन ही है और 84 के चंगलों में फंसाने वाला साधन भी मन ही है। कहते हैं कि अगर इसी तरीके से मन के अंदर भी जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गांठें लगी हुई हैं और जीव जो है, मनुष्य जो है अपने विचारों के बोझ को इतना लेके बैठा हुआ है, वो हमेशा या तो वर्तमान काल में तो रहता ही नहीं, या तो भूतकाल की विचारों को, बोझ को सहता रहता है, सोचता रहता है, भविष्य में आने वाली विचारों की, चिंताओं की जो है वो जो है सोचता रहता है। ठीक इसी तरीके से संतों ने कहा कि आज मनुष्य जो है इसी चक्कर से, इसी कारण जो है वो पीड़ित है और मन जो है वही जीव को जो है फंसाता है। इसी तरीके से एक जो भगत है उसने कही प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं गुरु महिमा का पाठ भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, भजन अभ्यास भी करता हूँ, तब भी मेरे मन के अंदर अनगिनत नाना प्रकार के विचार जो है चलते रहते हैं। जब मैं भजन अभ्यास ध्यान अवस्था में बैठता हूँ तब भी मेरे मन के अंदर जो है विचार चलते रहते हैं। मैं क्या करूं? जब भी कोई घटना होती है वर्तमान के अंदर मेरे पुरानी विचार मुझे छोड़ते ही नहीं है और ये मुझे आज इतने साल हो गए हैं, मैं सारे के सारे नियम भी निभा रहा हूं, तब भी मेरे अंदर, मन के अंदर विचार क्यों चल रहे हैं? संसारिक विचारों, गृहस्थ विचारों के अंदर मैं जकड़ता जा रहा हूं और मैं दिन प्रतिदिन इसके अंदर फंसता जा रहा हूं। इसका क्या इलाज होगा? तो यह बात जो उन संतों ने समझी और सुनी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी का जो कंट्रोल है हमारे हाथ में होता है। जब हम गियर चेंज करते हैं, ब्रेक वगैरह लगाना हमारे हाथ में कंट्रोल होता है, और आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई हैं, आपको सिर्फ रेस देनी होती है। तो इसी तरीके से मन क्या है? मन जो है इट इज़ अ बंडल ऑफ थॉट्स। ये जो बंडल है किसी थॉट्स का, जैसे शरीर में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दा है, इसी तरीके से जो मन है, मन का कोई ऑर्गन नहीं है। मन क्या है? एक विचारों का समूह है। मन जो है एक विचारों का समूह है। इस मन के और मस्तिष्क के कारण ही ये इंसान जो है जी रहा है जिंदगी अपनी और कोई भी कर्म करता है। कहते हैं शरीर जो है रथ है और आत्मा जो है इस रथ को चलाती है, और मन जो है इसकी वो लगाम है। मन क्या है? इसके लगाम है। जिस तरीके से महाभारत में रथ तो अर्जुन चला रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण चंद्र जी सारथी बने हुए थे, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने उसको कंट्रोल किया हुआ था। इसी तरीके से मन जो है वो इसकी लगाम है। अब जैसे अब कोई घोड़ा है, अगर हम उसकी जो है, ये सारे वचन संत वह फरमा रहे थे उस भगत को, ताकि उस भगत को अपने आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। अब जिस तरीके से घोड़े हैं, घोड़े को अगर हम लगाम नहीं खींचेंगे तो घोड़े भागते रहेंगे और भागते भागते आपको खाई में भी गिरा देंगे। जब हम उसके लगाम खींच के रखेंगे तब वो हमारे कंट्रोल में चलेंगे। ठीक इसी तरीके से मन भी है, जो है उसकी हमें लगाम खींचनी है। वो लगाम कैसे खींचनी है? जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जाप करना है, क्योंकि जो विचार होंगे वो हमारे विचार जो हैं वो पॉजिटिव और भगवत विचारों के अंदर बदल जाएंगे। और जब मन के अंदर भगवत विचार होंगे, स्पिरिचुअल थॉट्स होंगे, तो उससे जो है मन हमारा कभी परेशान होगा ही नहीं। और मन जो है वो थॉट्स जो है, जो मन के जो विचार पुराने वाले थे वो हटेंगे नहीं, वो रिप्लेस हो जाएंगे नए में। जितना हो सके हमें भगवत विचारों के अंदर खो जाना है।
क्योंकि मन को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भजन अभ्यास करना है, भक्ति करनी है, जितना ज़्यादा हम भजन अभ्यास और भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारे शरीर के अंदर जो नए नए विचार प्रवेश होंगे और पुराने विचार जो धीरे धीरे करके हटते रहेंगे। और मन के अंदर जो एक दर्पण है, दर्पण के अंदर जो है हमें जो है बिंब जो है सतगुरु हैं उनका प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गांठें हमारे इस मन पर लगी रहेंगी तब तक हम सतगुरु के बिंब का प्रतिबिंब जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक इसी तरीके से एक बार यही जो चीज संतों ने फरमाई तो उस भगत की आंखें खुल गई, तो उसने आज्ञा मान के जो है लगातार भजन अभ्यास किया। क्योंकि मन जो है, जीव जो है जब जीता है, जब वो बालक अवस्था में होता है तब भी उसके अंदर विचार आते हैं, जब वो युवा विद्यार्थी होता है तब भी उसके मन में विचार आते हैं, जब वो युवा अवस्था में होता है जवानी बुढ़ापे तक उसके विचार आते रहते हैं और पूरी जिंदगी उस विचारों के बोझ में अपने जीवन को बिता देता है। तो संतों ने कहा कि ये मन के विचार तो हमेशा चलते रहेंगे, हम मन के विचारों को सिर्फ लगाम दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कहते हैं कि जब पॉजिटिव और भगवत या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड विचार है तो हमें उन विचारों को एंजॉय करना है, हमें उन विचारों को आनंदित रहना है और हमें पुराने विचारों को जितना हो सके इग्नोर करना, उस पर ध्यान इतना नहीं देना है। क्योंकि मन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, ये मन का काम ही सोचना है, क्योंकि बिना सोच के तो इंसान चल ही नहीं सकता। तो यही चीज़ जो है फरमाते हैं वो, और यह सभी के सभी जो भगत भी सुनते हैं, साथ में वह भगत भी सुनता है जिसने जो था वो प्रश्न किया था। ठीक इसी तरीके से संतों ने यही वचन फरमाए कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन अभ्यास करना है, पांचों नियम की पालना करनी है। क्योंकि जब तक हम, जिस तरीके से हमने सुना है कि जब सीता मैया जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया था तो रावण ने उन्हें जो है बंदी बना लिया था। ठीक इसी तरीके से जब तक हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जो 5 नियम बताए हैं, 5 नियम की जो एक लक्ष्मण रेखा है, जब तक हम इसके दायरे में रहेंगे, लगातार निरंतर भजन अभ्यास करते रहेंगे, तब तक जो है हम बचे रहेंगे। क्योंकि मन के शांत की अवस्था क्या है? मन के शांत की अवस्था यही है कि किसी भी विचार का ना आना, मन का हमेशा खाली होना। आजकल जो भी संसार में कोई भी चीज़ या कोई भी घटना जो घटती है वो हमारे विचार रूप से हमारे जहन में, हमारे मन के अंदर बैठ जाती है और वो ऐसे विचार होते हैं जो हम कभी भी भूल नहीं पाते। छोटे से छोटा विचार भी एक लंबे समय तक रह के हमें परेशान करता है और एक ना एक दिन एट द एंड हमें वो चीज़ों को भूलना ही पड़ता है। सो हमें इस चीज़ का हमेशा जो है वो ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमेशा जो हमें समझना है कि मन किस तरीके से काम करता है। आजकल आधे से ज़्यादा मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि मन किस तरीके से काम करता है, लेकिन जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आते हैं उन्हें पता चल जाता है कि मन जो है वो किस तरीके से काम करता है और मन को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरीके से पानी का कोई आकार नहीं होता, उस पानी को आप गिलास में डाल दो या आप उसको बर्तन में डाल दो या कटोरे में डाल दो तो उसका ही रूप ले लेता है। इसी तरीके से मन का भी कोई आकार नहीं, इसे आप भक्ति में लगाओगे तो भक्ति का रूप ले लेगा, माया में लगाओगे तो माया का रूप ले लेगा। जिस तरीके से एक सफ़ेद कपड़े का कोई रंग नहीं होता, उस कपड़े को किसी भी रंग में डालोगे तो वह उसी रंग का कहला जाता है। मन भी सफ़ेद कपड़े के समान है और इस पे जो आप रंग डालोगे उसी रंग के अंदर जो है वो ढल जाएगा। तभी तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें समझना है और सीखना है। सबसे बड़ी, एक बार एक संत जी ने अपने भक्तों से पूछा कि भक्तों बताओ इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोझ किसके ऊपर है? तो किसी ने कहा गधे पे, घोड़े पे, ऊँट पे। तो संतों ने कहा, संत किसी भी के भी आंसर से सहमत नहीं, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा बोझ जो है इस मनुष्य का है जो कि अपने मन के अंदर जो है विचारों का बोझ लेके जो है ज़िंदगी को जी रहा है। अपने मन को हमेशा बोझों से रहित करिए, क्योंकि आज आप देखिए कि जितने हम ख्याल सोचते थे आज हम उन विचारों को सोचते ही नहीं हैं और आज हम नए विचार सोच रहे हैं। तो हमें यही सोचना है कि सबके सब विचार जो है परमानेंट टेम्परेरी हैं, ये आते जाते रहेंगे, बस हमें अपना काम करना है और 5 नियम की लक्ष्मण रेखा के दायरे के अंदर रहना है, जिससे हम ज़्यादा सोचने से बचेंगे और हम अपने मन पर कंट्रोल कर पाएंगे।